नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपशगुनी। निर्मला जी के घर में आज मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। उसके चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आ चुके थे क्योंकि निर्मला जी के बेटे की शादी तय हुई थी। निर्मला जी के बेटे का नाम नवीन है। नवीन की शादी की वजह से घर में खुशियों का माहौल था। आने में देरी थी तो उसकी बुआ जी की। नवीन और उसके मम्मी पापा नवीन की बुआ जी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुआ जी मुंबई से आने वाली थी। वह अपनी शादी के बाद ही मुंबई रहने लग गई थी। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने नवीन को अपने पास पढ़ाया। क्योंकि निर्मला जी गांव में रहती हैं, अपनी बुआ जी के पास पढ़ लिख कर नवीन आज एक डॉक्टर है। डॉक्टर होने पर उसकी बुआ और उसके मम्मी पापा को उस पर बड़ा ही नाज है। उसकी बुआ ने नवीन का बहुत ध्यान रखा था। उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा किया था। घर में सब उनके आने का इंतजार कर ही रहे थे। इतने में आवाज़ आई नवीन, और सब उनको देखकर बहुत ही खुश हुए क्योंकि उसकी बुआ अब आ चुकी थी। उनका इंतजार ख़त्म हो गया। सब ने कहा हमें फ़ोन कर देते, हम आपको बस स्टैंड पर लेने आ जाते। निर्मला जी ने कहा और बताओ दीदी, कैसा रहा सफ़र। जब उनकी सारी बातें ख़त्म हो गई तो नवीन ने कहा बुआ जी आप आराम कीजिए। बुआ ने कहा मैं और आराम, मैं तो यहाँ तेरी शादी में मस्ती करने आई हूँ, आराम नहीं। बुआ जी ने कहा अभी तो मुझे शादी की बहुत सारी रस्में निभानी हैं। निर्मला जी और नवीन की बुआ फिर आपस में बातें करने लगे और होने वाली नई नवेली दुल्हन के बारे में। निर्मला जी तो अपनी होने वाली बहू के बारे में प्रशंसा करते हुए थक ही नहीं रही थी। मेरी बहू ऐसी है, यह आता है वह आता है, मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर और सुशील और गुणवान है। नवीन की बुआ जी को भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। निर्मला जी ने कहा बस अब तो बहू को जल्दी से ले आई। नवीन की होने वाली बहू का नाम था रिया। रिया एक पढ़ी लिखी और सुंदर और सुशील लड़की है। उसके पापा एक अध्यापक हैं। उसका एक बड़ा भाई है। रिया अपना पूरा घर संभालती है क्योंकि उसकी माता का देहांत हो चुका था जब रिया बहुत छोटी थी, इसलिए रिया ने घर का सारा काम सीख रखा था। आज रिया और नवीन की शादी है। नवीन ने शेरवानी पहन रखी है। नवीन बहुत ही सुंदर लग रहा था। सब उनके घर में सज संवर रहे थे और सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे और बहुत खुश थे। अब बैंड बाजे वाले आ चुके थे। बारात जाने का समय हो चुका था। जब बारात रास्ते में थी, ड्राइवर के सर में अचानक से दर्द होने लगा तो उसने बताया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। सब ने कहा हम pहले ही लेट हो चुके हैं, गाड़ी मत रोकना, आप आराम आराम से गाड़ी चला लो। ड्राइवर ने कहा थोड़ी देर आराम कर लूं तो क्या पता मेरा सर दर्द सही हो जाए, लेकिन सब ने मना कर दिया। सब ने कहा नहीं, हम लेट हो जाएंगे। सब लोग हमसे आगे निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी सबसे पीछे है, इसलिए भाई आप चलाते रहो। धीरे धीरे सर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अचानक से ड्राइवर बेहोश हो गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर और उसकी बुआ की उसी समय जान चली गई, लेकिन नवीन बच गया। तब उसके मम्मी पापा को और बाकी लोगों को यह खबर पता चली तो सबने कहा रिया तो अपशगुनी है, कल मुंही है, अभी घर में आई नहीं कि पहले ही बुरी खबरें मिलने लगी और हमारे साथ कितना बड़ा बुरा हादसा हो गया। नवीन की माँ बोली अब तो मैं रिया की शादी अपने बेटे से नहीं करूँगी। थोड़ी देर पहले जिस लड़की रिया के लिए नवीन की माँ उसके गुणों को गिनाते गिनाते थक नहीं रही थी, अब वही नवीन की माँ रिया को अपशगुनी, कलमुही वगैरह वगैरह कहती हुई नहीं थक रही थी। रिया को तो पता भी नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। वह तो आंखों में सपने लिए हुए बारात का इंतजार कर रही थी
बारात आने में देर हो गई थी, इसलिए उसके पापा और बाकी सब लोग परेशान थे। तभी वहाँ बारात की गाड़ियाँ आती हैं और नवीन की मम्मी उनको सारी घटना बताती है और कहती है, तुम्हारी बेटी अपशगुनी है, शादी हुई नहीं उससे पहले ही हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तभी रिया के पापा ने उनके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा, आप ऐसा मत कीजिए। जब नवीन के पापा और फूफा जी रिया के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? एक्सीडेंट होने में रिया का क्या कसूर है? हम ऐसे ही किसी को अपशगुनी नहीं ठहरा सकते। और फिर नवीन के पापा और फूफा जी ने सबको समझाया और फिर सब ने रिया और रिया के घर वालों से माफ़ी मांगी और दोनों की शादी हुई। दोस्तों, इस तरह की घटना हमारे समाज में भी हो जाती है तो लड़की को इस तरह अपशगुनी ठहरा दिया जाता है और बोलने लग जाते हैं कि कल मुही है वगैरह वगैरह। मरना जीना दुख सुख यह सब तो भगवान के हाथ में है, इसमें हमारा किसी का दोष नहीं। फिर भी हम उस इंसान को सजा देने लगते हैं और भला बुरा सुनाने लगते हैं जो उसने किया ही नहीं। शुभ अशुभ सब हमारे दिमाग का भ्रम होता है। बस हमें लोगों का कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज में भी ऐसा किया जाता है। कई लोग होते हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। भगवान करे ऐसी घटनाएं कभी किसी के साथ ना हो। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मेरे चैनल पर कमेंट में बताएं, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।